हेलो डियर, नेक्स्ट कार्यपत्र का अपना 20 नंबर क्लास 6-7 प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका का। इसमें देखो भी दक्षता है भिन्न को संख्या रेखा पर दर्शाने की समझ विकसित कर पाना। आप जो भिन्न है को संख्या रेखा पर दिखा पाएंगे। पहला प्रश्न है, दी गई भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। भिन्न है 10/6। 10/6 यहाँ पर कितने पार्ट किए गए भी? 1 2 3 4 5 6 पार्ट किए गए हैं। तो इसको क्या बोलोगे भी? 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6। 6/6 का मतलब क्या होगा? 1 हो गया। ये हो जाएगा 7/6, 8/6, 9/6। यहाँ पर दिखाओगे आप 10/6। यहाँ पर 6/6 हो गया ना। 6/6 में 6 का 6 में भाग दें 1 आता है। यहाँ पर हो जाएगा 12/6 और 12 में 6 का भाग दें कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसी प्रकार 18/11 को दिखाना हो, यहाँ पर देखो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पार्ट किए गए इसके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 11/11 आ जाएगा। 12/11, 13/11, 14/11, 15, 16, 17, 18। यहाँ पर लिखोगे आप 18/11। तो यहाँ पर हो जाएगा 19, 20, 21 और 22/11। 22 में 11 का भाग दें 2 आ जाएगा। ये भी चेक करते रहना साथ में। अब 36/7 है। अब ये क्या है? इधर से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हैं। तो यहाँ से 3 से पहले कितने चले गए? 7 या 21। यहाँ पर 21 हो गए। 22, 23, 24, 25, 26, यहाँ पर 28 हो गए। यहाँ पर 35 हो गए। यहाँ पर 36 हो गए। तो यहाँ पर लिखोगे 36/7, क्योंकि इधर जो है पार्ट है वो 7 में काउंट होंगे। अगला प्रश्न है 2 नंबर, दी गई संख्या रेखा पर लगे कार्ड में भिन्न लिखिए। आपको भिन्न लिखना है। क्या करना है भी? भिन्न लिखना है। जैसे देखो भी यहाँ पर 12, 13, 14, 15 इस प्रकार दिया है। तो ये क्या है भी? 12 और 13 का बीच का है। 12 सही 1/2, फिर 13 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखोगे भी? 13 सही 1/2, क्योंकि 13 14 का आधा हो गया 13.5। इनके बीच का पार्ट लिखना है आपको। इसी प्रकार 52, 53 कितने पार्ट है भी? 1 2 3 4 5 पार्ट है। कितने पार्ट है भी? 5 पार्ट है इसके। 54 सही 1/2, 54 सही 2/5। क्या लिखो भी? 2/5। फिर ये 3/5, 4/5, ये 5/5 कितना हो जाएगा भी? 54 सही 5/5 का मतलब हो गया 55। ये रब कार्य है। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 54 सही 2/5 लिखेंगे। नीचे 5 इस प्रकार 1 2 3 4 5 कितने पार्ट है वो नीचे आएंगे। प्रश्न संख्या 3 देखिए भी, छूटे हुए मिश्रित भिन्न को संख्या रेखा पर लिखें। छूटे हुए भिन्न को लिखना है। यहाँ पर देखो 5 सही 4/6, 5 सही 5/6, 5 सही 6/6। इसको आप इस प्रकार नहीं लिखकर यहाँ पर केवल 6 ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे भी? 6 लिख देंगे। ये नहीं लिख कर आप यहाँ क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। 6 का 6 में भाग ये 1 आया, 5 से कितना भी 6 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे आप 6 सही 1/6, क्योंकि इसके 6 पार्ट हैं। फिर 6 सही 2/6, 6 सही 3/6, 6 सही 4/6, 6 सही 5/6 और यहाँ पर 7 आ गया। तो 6 सही 6/6 में 7 हो गया। यहाँ लिखोगे 7 सही 1/6, 7 सही 2/6, 7 सही 3/6। इस प्रकार लिखना है आपको। यहाँ पर कैसा कैसे लिखोगे भी? 5 सही 6/8, 5 सही 7/8 और 5 सही 8/8 नहीं लिख कर हम सीधा लिख देंगे 6 लिख देंगे। ठीक है। 5 सही 8/8 लिखेंगे तो 8 का 8 में भाग गया 1, 5 से कितने हो गए? 6 हो गए। 6 सही 1/8, 6 सही 2/8, 6 सही 3/8, 6 सही 4/8, 6 सही 5/8, 6 सही 6/8, 6 सही 7/8। यहाँ पर क्या लिखेंगे भी? 7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 सही 1/8। उसी प्रकार यहाँ पर लिख सकते हो 1 सही 1/5, 1 सही 2/5, 1 सही 3/5, 1 सही 4/5 और यहाँ हो जाएगा 2।
क्योंकि यहाँ पर 1 सही 5/5 का मतलब 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 सही 1/5, 2 सही 2/5, 2 सही 3/5, 2 सही 4/5। अब की बार क्या होगा, 2 सही 5/5 होगा। इसका हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 5 का 5 में भाग दिया, ये पूरा हो गया 1, 2 और 1 3 हो गया। यहाँ पर 3 सही 1/5। नेक्स्ट कार्यपत्रक देखिए भी, कार्यपत्रक 21 में दिखाया गया है भिन्न को दशमलव व दशमलव को भिन्न में बदलने की समझ विकसित कर पाना। अब देखो भी 0.1 को 1 का 10वां भाग कहा जाता है, तो बताइए निम्न को क्या कहेंगे। 0.1 को 1 का 10वां भाग अर्थात होगा कि 0.1 है, इसको एक अंक छोड़ के दशमलव लगाए तो आप 10 लिखोगे, मतलब 1 का 10वां भाग। उसी प्रकार 3 को किस प्रकार लिख सकते हो भी, 3/1 अक्षर के बाद में सुनिए तो 10, ठीक है। 3 का 10वां भाग, 3 का 10वां भाग इस प्रकार लिखोगे। तो ये क्या है भी, 9/10। तो क्या लिखोगे भी इसको भी, 9 का 10वां भाग, 9 का 10वां भाग ये होता है। उसी प्रकार ये क्या है भी, 1 2 अंकों के बाद में क्या है भी, दशमलव है, इसको लिख सकते हो 10/100, 100 का 10वां भाग क्या होगा भी, 10 का 100वां भाग क्या होगा भी, पॉइंट या दशमलव 10 होगा। इस प्रकार आपको लिखना है। आगे देखो, नीचे दिए गए साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न के रूप में लिखें। इनको आप भाषा में लिख सकते हो, जैसे इसको लिखा हुआ है 1 का 10वां भाग, ये होगा 3 का 10वां भाग, इस प्रकार लिख देना आप। ये 9 का 10वां भाग, ये हो जाएगा 10 का 100वां भाग। अगला देखो अभी नीचे दिए गए साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना है। दशमलव भिन्न में बदलना है, देखो अभी यहाँ पर इसके नीचे 1 शून्य है, तो 1 अक्षर के बाद में पॉइंट लगा दो, 5 के पहले पॉइंट लगा दो, ये दशमलव में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 100 से भाग देना है इसको, 1 2 शून्य है, तो 1 2 अक्षर के बाद में ये आ जाएगा, 1 2 अक्षर के बाद में क्या लगा दो, दशमलव लगा दो। यहाँ पर देखो अभी 1 2 3 शून्य है, तो 1 2 3 के बाद शून्य लगा दो, तो 0.39 दशमलव लगाना है। क्या लगाना है अभी, दशमलव लगाना है आपको। 3 शून्य है तो 3 अंकों के बाद में दशमलव लगाना है, 2 शून्य है तो 2 अंकों के बाद में दशमलव लगाना है। नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना है आपको। और साधारण भिन्न में बदलने के लिए पहले तो ये अंक है, लिखोगे 3। अब 1 अंक के बाद में शून्य है, तो आप 1 शून्य लगाएंगे, 3/10 आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या है अभी, दशमलव के बाद में 1 अंक है, तो आप 125 बटे क्या लिखेंगे भी, 10 लिख देंगे। क्या लिख देंगे भी, 10। यहाँ पर 2 अंक हैं दशमलव के आगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे भी, 100 लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे भी, 100, ऊपर लिखेंगे 47। इस प्रकार लिखना है। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, 99/100 रुपये को आपस में मिलान करना है इसका आपको। अब 100 से इसमें भाग देंगे तो 1 2 के बाद में दशमलव आएगा, तो 99 पैसे हो गए। कितने पैसे आ गए भी, 99 पैसे या 99 रुपये आ जाएंगे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। इसको यहाँ से मिलान करना है और इसको यहाँ से मिलान करना है। उसी प्रकार 1/2 रुपया मतलब 50 पैसे। कितने पैसे भी, 50 पैसे, यहाँ मिलान करो। और 50 पैसे को कैसे लिख सकते हैं अभी हम, रुपये में बदलेंगे, 100 से भाग देंगे तो 2 के बाद में दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.50 रुपया। फिर यहाँ पर देखो अभी 1/10 रुपया, 1/10 रुपया मतलब 10 पैसे हो गए। और 10 पैसे को कैसे लिखोगे, 100 से भाग दोगे तो दशमलव 10 रुपया आ जाएगा। इसी प्रकार 5/100 है, यहाँ पर क्या होगा अभी, कितने पैसे हैं अभी, 5 पैसे हैं। और 5 पैसे को कितना रुपये होता है अभी, 0.5 रुपये होता है। यहाँ मिलान करना आपको। ये 3/4 रुपया है,
तो अर्थात 75 पैसे हैं, और 75 पैसे को क्या लिखेंगे अभी, .75 लिखेंगे। और 1/4 हो गया 25 पैसे हैं, रुपये का चौथा भाग है, 100 पैसे के 25 हो गई, यहाँ 25 रुपये हो जाएंगे। इस प्रकार मिलान करना। अगला है, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखें। इनको आपको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। यहाँ पर क्या करना है, अभी 5 है तो 5 लिखोगे। अब यहाँ पर क्या है, अभी 3 है, 3 ऊपर लिखोगे। नीचे कितना क्या लिखोगे, एक अक्षर के बाद में दशमलव है तो 10 लिखोगे, 2 के बाद में तो 100 लिखोगे, 3 के बाद में तो 1000 लिखोगे, 4 के बाद में तो 10,000 लिखोगे। यहाँ पर 8 के तो 8 लिखोगे, 9 ऊपर चले जाएंगे, और ये तो दशमलव 1 के बाद में यहाँ क्या लिखोगे, 10 लिखोगे। इसको कैसे लिखोगे, 4 6 ऊपर, नीचे 10, 6 4 10, 5, यहाँ पर देखो भी 1 2 अंक है दशमलव के बाद में, तो ऊपर 2 अंक है तो नीचे भी क्या लिखेंगे, भी 100 लिखेंगे, 2 शून्य लगाएंगे। यहाँ पर 2 ऊपर 71 जाएगा, दशमलव के बाद में 2 अंक हैं तो 2 शून्य लगा देंगे। उसी प्रकार देखो भी प्रश्न संख्या 6 दिया गया, नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखो। अब आपको इनको दशमलव के रूप में लिखना है। अब 9 का तो क्या जाएगा, अभी 9 आ ही जाएगा, अब दशमलव लगा दो। अब 1 शून्य है तो एक अक्षर के बाद में शून्य लगा दो बस। इसको पहले आप क्या लिखोगे, भी 27 लिखोगे। अब यहाँ पर 1 2 शून्य है तो 1 2 के बाद में दशमलव लगा दो। यहाँ पर 8 9 लिखोगे, 9 और 8 लिखोगे, तो 1 2 3 के बाद में शून्य लगाना है, 1 2 2 ही अंक है अपने पास, तो आपको एक अंक और लिखना पड़ेगा, वो शून्य लिखोगे, फिर यहाँ पर दशमलव लगाओगे। उसी प्रकार 34, जितना भी एक शून्य है तो एक अंक के बाद में क्या लगा दो, दशमलव आप लगा दो। अगला 7 नंबर प्रश्न दिया गया है, दशमलव संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान लिखें। अब दशमलव संख्या दी गई है, सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश लिखना है आपको। दशांश तो ये होगा दशमलव के बाद वाला। अब यहाँ पर देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ से काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 4 सैकड़ा है 400, 3 दहाई है तो कितना आ जाएगा, अभी 30, 1 इकाई है तो 1 1 आ जाएगा। ये क्या लिखोगे, अभी 7। अब एक अंक के बाद में दशमलव है तो नीचे लिखेंगे 10। ये 1 का 7वां भाग है, ठीक है, 1 का 7वां भाग है ये। अब यहाँ देखो भी 923 है तो 9 सैकड़ा, दहाई 20 हो गया, 3 इकाई हो गया, 2/10 आ गया। यहाँ देखो भी 601 है तो 600, दहाई शून्य है तो शून्य लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, इकाई 1 है, यहाँ 3/10 आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक